तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट टू लक स्टडी पर। तो आज हम जानेंगे भारतीय यह कृषि के प्रकार के बारे में। कृषि कितने प्रकार की होती है और कौन सी कृषि किससे संबंधित होती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे जो पहली कृषि है यहाँ पे स्थानांतरणशील कृषि। तो स्थानांतरणशील कृषि क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। जैसे नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, स्थानांतरणशील यानी स्थानों को बदलने वाली कृषि। यह कृषि पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। दोस्तों, क्या करते हैं इस कृषि में, पहले किसी जंगलों में कृषि की जाती है और जब वहाँ भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, वहाँ पे कृषि उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है, तो उस स्थान को छोड़ दिया जाता है और दूसरे स्थानों को जंगलों को काट दिया जाता है और वहाँ पे जगह बनाई जाती है कृषि करने के लिए। वहाँ पे कुछ समय के लिए कृषि की जाती है और वहाँ पे कृषि करने के कुछ समय बाद फिर से उत्पादन कम होने लगता है, उस स्थान को भी छोड़ दिया जाता है, फिर से वनों को काटा जाता है, फिर से वहाँ पे कृषि की जाती है और ऐसा करते रहते हैं। इससे क्या होता है, पर्यावरण में जो वन लगे रहते हैं वहाँ कमजोर अन्न को काट के नष्ट कर दिया जाता है, जिससे वनों की कमी होने लगती है। इसलिए यह कृषि पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। और इस कृषि में न ही तो अधिक कुछ खाद डाला जाता है, न ही कोई रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, न ही गोबर खाद डाला जाता है। यह कृषि सिर्फ जो पेड़ पौधों की जो कार्बनिक पत्ती जो भूमि पर गिरती है कुछ समय से, उसकी उर्वरा शक्ति के ऊपर इसकी कृषि की जाती है। इस कृषि से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो हर एक परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार है। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी। तो इसकी सर्वप्रथम शुरुआत जिस देश से मानी जाती है वह है थाईलैंड देश। दूसरा, झूम एक क्या है। झूम भी एक स्थानांतरणशील कृषि का ही नाम है। तो यह कृषि खेती का एक प्रकार है। इस प्रकार की एक खेती होती है, स्थानांतरणशील झूम प्रकार की एक खेती होती है। और जो स्थानांतरणशील कृषि है उसको बहुत से देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और यहाँ भी बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसएससी और एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम या इंट्रेंस एग्जाम, इन सब में पूछा जाता है। जिसमें से एक लद्दाख संबंधित है। तो लद्दाख संबंधित है स्थानांतरणशील कृषि से। लद्दाख चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है। तो है लद्दाख चलवासी जो कृषि किस नाम में संबंधित है या किस देश में की जाती है। स्थानांतरणशील जो कृषि है लद्दाख कि आने इसका नेम किस देश में यूज होता है, तो मलेशिया से होता है। लद्दाख संबंधित है मलेशिया से। समान जीवन निर्वाह कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है। तो समान जीवन निर्वाह कृषि भी स्थानांतरणशील कृषि को हुई कहते हैं। तो जहाँ की जाती है श्रीलंका में समान जीवन निर्वाह कृषि या स्थानांतरणशील कृषि की जाती है, उसको चेन्ना कहते हैं। और दूसरा है थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरणशील जो कृषि होती है उसे टमराई कहते हैं। वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है। तो वियतनाम एवं लाओस में जो स्थानांतरणशील कृषि की जाती है उसे रे कहते हैं। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को तुंगिया नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पे स्थानांतरणशील कृषि को जलाओ या काटो या जलाओ नाम से भी जाना जाता है, बुरुश या फेलो के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे जाना जाता है क्योंकि इसमें पहले जंगलों को जला दिया जाता है, उसकी राख पर यहाँ खेती की जाती है, इसलिए उसको इस नाम से जाना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, स्थानांतरणशील कृषि से लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं दूसरी कृषि की ओर। दोस्तों, टर्क फार्मिंग कृषि से क्या अभिप्राय है। तो टर्क फार्मिंग में क्या होता है, जो बागानी कृषि होती है उन कृषि को दूर में भेजा जाता है। इसलिए टर्क फार्मिंग का जो संबंध है वह बागानी कृषि से होता है। यह कृषि को बहुत दूर दूर भेजा जाता है टर्कों के द्वारा, इसलिए इसे टर्क फार्मिंग कहते हैं। दूसरा है महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों सब्जियों एवं फूलों की जो गहन कृषि होती है उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे ये देखना कि यहाँ महानगरों जैसे कोई भी नगर हो गया जहाँ पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, यह खेती उनके आजू बाजू में की जाती है। तो जो खेती की जाती है इन्हीं महानगरों के लिए तैयार की जाती है। किसके लिए, फूलों के लिए। वहाँ पे महानगरों में फूलों का भी यूज होता है। वहाँ पे जनसंख्या अधिक है तो वहाँ पे सब्जियाँ का उत्पादन करेंगे तो वहाँ के लोग खाएंगे, वहाँ में फलों का उत्पादन करेंगे तो वहाँ के लोग खाएंगे। तो यह सिर्फ वो उस नगर के लिए उत्पादन किया जाता है। तो इसको जो महानगरों के भारी भाग में जो कृषि की जाती है उसे बाजार कृषि
कहते हैं। नेक्स्ट डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यकता होती है ना। डेयरी फार्मिंग में गाय भैंस को दूध उत्पादन करने के लिए जो पशु पाले जाते हैं उसके लिए अधिक आवश्यकता होती है। तो अधिक पूंजी की तो आवश्यकता होती है। गाय बैल बहुत महंगे होते हैं, इसलिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कम श्रम, तो कम श्रम की तो बात ही नहीं है। इसमें गोबर उठाना पड़ता है, उनको लगाना पड़ता है, उनको चारा खिलाना पड़ता है, उनके लिए बहुत से परिश्रम करने पड़ते हैं। तो डेयरी फार्म के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा अधिक पूंजी एवं अधिक श्रम की डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है। तो मिली जुली खेती, इसको मिश्रित खेती भी कह सकते हैं। तो मिश्रित खेती में या मिली जुली खेती में क्या होता है, पशुपालन भी करते हैं, साथ साथ में कृषि भी करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन जो होता है मिश्रित खेती और मिश्रित फसल में कंफ्यूजन होता रहता है। तो मिश्रित फसल क्या होती है, एक ही खेत में बीजों को मिलाकर बो देना मिश्रित फसल कहलाती है ना। कई प्रकार के बीजों को मिलाकर बो देना। और मिश्रित खेती में क्या होता है, पशुपालन और कृषि को एक साथ करना। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है बागवानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो बागवानी कृषि की एक प्रमुख विशेषता होती है एक ही फसली उत्पादन। किसी एक ही फसल में विशेष ध्यान दिया जाता है और एक ही फसल को उगाई जाती है। जैसे चाय की खेती, यह बागवानी कृषि के अंतर्गत आता है। और विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ पे हुआ है, यह हुआ है दक्षिणी पूर्वी एशिया में। नेक्स्ट है सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र होना चाहिए। सघन खेती यानी कि अधिक फसलों को उगाना, खटाक से कोई फसल को काटे फिर से दूसरी फसल को लगा देना। तो इसके लिए जो खेतिहर क्षेत्र होना चाहिए वह सृजित होना चाहिए, जब भी तो अपन किसी क्षेत्र की सिंचाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है बिना सिंचाई की सहायता के लिए की जाने वाली तर खेती, इसे इंग्लिश में वेट फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है, के लिए वार्षिक वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है। बिना सिंचाई के की जाने वाली खेती है तो कम से कम 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तो वहाँ पे होना ही चाहिए। वहाँ पे यह खेती की जा सकती है बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली वेट फार्मिंग की कृषि। नेक्स्ट है सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। तो सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है जापान में। जापान के लोग थोड़ी सी जगह में सघन खेती करके बहुत ज़्यादा अधिक उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की कृषि की जाती है। रोपण एवं बागवानी कृषि में ऐसे किया जाता है। रोपण एवं बागवानी कृषि जैसे चाय, गन्ना, कॉफ़ी इनके अंतर्गत आती है। और इनमें बड़े बड़े तो फार्म बनाए जाते हैं पहले कृषि करने के लिए, फिर इनको एक कारखाने में भेजा जाता है जहाँ से चाय पत्ती की छटाई होती है, वहाँ पे चाय पत्ती में लेबल लगता है। इसलिए बड़े बड़े फार्मों एवं कारखानों की आवश्यकता पड़ती है रोपण एवं बागवानी कृषि में। दोस्तों नेक्स्ट है विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है। तो विश्व में किस प्रकार का सर्वाधिक प्रचलन, तो स्थानवृत कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है। जैसे स्थानांतरशील कृषि में खेती बदल बदल के की जाती है, वो पहले संभव था जब कृषि अन्य जंगल हुआ करते थे, जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, इस प्रकार की कृषि कर ली जाती थी। मगर अब के समय में यहाँ संभव नहीं है क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, जमीन कम हो गई है। यदि अब ऐसे सबको काटते रहेंगे जंगल को तो एक समय थोड़े से समय में एक दिन ऐसा जाएगा कि कोई भी वन नहीं रहेंगे, कोई भी पौधा नहीं रहेंगे, जिनसे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा और सब जीव जंतु और वनस्पति नष्ट होने लगेंगे। तो इस समय जो विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है वो है स्थानवृत कृषि। और जो स्थानांतरशील कृषि के बिल्कुल विपरीत जो कृषि होती है वो होती है स्थानवृत कृषि, यानी एक ही स्थान पर की जाने वाली कृषि। और स्थानांतरशील का अन्य नाम मैंने पहले बताया था बुश फैलो कृषि भी होता है, या काटना एवं जलाना भी होता है। और नेक्स्ट है किस प्रकार की कृषि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है। किस कृषि में भूमि उत्पादन अधिक प्राप्त करने के लिए पूंजी एवं श्रम का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है वो है गहन कृषि। विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है विस्तृत कृषि। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। ट्रक फार्मिंग आने कहीं पे कृषि की जाती है, जैसे बागानी कृषि से यह संबंधित होता है, वहाँ कृषि की जाती है और ट्रकों के द्वारा दूर दूर भेजी जाती है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है विपणन बागवानी, यानी विपणन यानी बेचने के लिए दूर भेजी जाती है, इसलिए ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम होता है
विपणन, बागवानी। नेक्स्ट है सोपान कृषि संबंधित है, तो सोपान कृषि होती है पहाड़ों पर की जाने वाली कृषि। नेक्स्ट है सघन खेती का संबंध किससे है, तो सघन खेती का संबंध है मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाने से सघन खेती का संबंध होता है। और जो भारत में झूम कृषि कहाँ पर की जाती है, तो भारत में जो झूम कृषि होती है उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है। थैंक दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आप एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम या इंटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।